भैया आपके शरीर से रासाय पोशाक सारे वस्त्र खोला गया है। आप बताइए आपके अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा कमलराज पूछ रहा। हाँ भैया। ठीक है कमल, मैं बता रहा। पत्नी जीवन साथी होती है, इसलिए अंतिम इच्छा मेरा है कि मैं इस वक्त महारानी से मिलना चाहता हूँ। क्या भाभी माँ से मिलने के लिए चाहते हैं? हाँ तो ठीक है। ऐ महामंत्री, ये रासाय पोशाक जाम महल में रख देना और भाभी माँ को जल्द से भेज देना। जो आ गया अभी हम जा रहे हैं। ठीक है जाओ। हाँ जल्दी से अली भाई खुश रहो कमल। कमल क्या बात है कमल, आज मुझे किसी ने बुलाई? भाभी माँ हाँ कमल। पीछे देखिए भैया के सारे रासायनिक पोशाक खोला गया था। स्वामी जी, स्वामी जी आज आपको क्या हो गया? ये आपने कैसा दशा बना ली है स्वामी जी? क्या बात है स्वामी जी? मैं महल में सोया था और पिताश्री दरबार में जब आधी रात हुई तो पिताश्री ने आवाज लगाया, बचाओ कमल, बचाओ नील, बचाओ। मैं वहां से दौड़ कर चला और जब पिताश्री के पास आया तो देखा पिताश्री का हत्या क्या हुआ है। नहीं स्वामी जी, आप ऐसा नहीं कर सकते स्वामी जी। नहीं, मेरे बाबूजी को कुछ नहीं हो सकता स्वामी जी। नहीं महारानी, अब वो उस दुनिया में नहीं है। नहीं स्वामी जी, महारानी जिस बाबूजी को मैंने इन हाथों से महल में उसे दिन रात सेवा करती थी, क्या आज वो बाबूजी को किसी ने खंजर मार दिया? हाँ महारानी। नहीं स्वामी जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। और महारानी, मैं पिताश्री की नजदीक बैठकर रो रहा था। पीछे से कमलराज आया और वो पिताश्री का हत्या के अंजाम में मुझे 14 वर्ष का वनवास दे दिया। ऐसा नहीं कहिए स्वामी जी। नहीं किया बोली
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कमल। जिस भाई ने इस महल में तुम्हें एक बचपन से पोसा पाला चलने के लिए सिखाया, आज उस कमलराज को, आज उस भाई को तुमने 14 बरस के लिए वनवास दे रहे हो कमल। क्यों नहीं भाभी? क्योंकि ये पिताश्री का हत्या। नहीं कमल। और मैंने इसे ये भी पूछा, भैया अगर पिताजी का हत्या आपने नहीं किया है तो मेरा नाम बता दीजिए। ये मेरा भी नाम बताने से इनकार है, और अगर मेरा नाम नहीं कह सकता था तो मैं भैया को बोला, भैया आपके हाथों में देख रहा हूँ खंजर, आपने पिताश्री का हत्या किया, इसीलिए मैं हत्या के अंजाम में मैं इस रात से 14 बरस के लिए वनवास। कमल, अगर मेरे पति इस महल में नहीं रहेंगे तो मैं इस महल में रह करके क्या करूंगी कमल? ये क्या कह रहे भाभी माँ? जहाँ मेरे स्वामी जी जाएंगे मैं भी इस महल से स्वामी जी के साथ चले जाऊं। ये नहीं हो सकता भाभी माँ, इसलिए कि इस महल में गलती किया भैया और सजा भैया को मिलना चाहिए। आपने गलती नहीं की है, आपको सजा क्यों मिले? कमलराज, मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम को वनवास हुआ। जब वो बन जाने लगे थे, उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी गई। तो मेरी महारानी मेरे साथ क्यों नहीं जा सकती है? राम के साथ सीता गई थी, बल्कि वो पिता का हत्यारा नहीं था। आज तुम पिता का हत्यारा है, इसीलिए तुम इस रात को छोड़कर निकलने की प्रयास करो। नहीं कमलराज, रामायण में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, हेलो, जीव बिना नदी बिना बारी, जैसे नाथ पतिहीन नारी। बिना जीव का ये शरीर खड़ा नहीं रह सकता, और बिना जल का वो कभी नदी नहीं कहला सकती, और बिना पति का पत्नी अकेली महल में नहीं रह सकती। इसलिए जहां मैं दुख में रहूंगा चाहे सुख में रहूंगा, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखूंगा। भैया आपके साथ भाभी माँ नहीं जा सकती है, इसलिए कि इस महल की भाभी माँ इज्जत है। आप भाभी माँ आप महल जाने का प्रयास करें, जा सकते हो। बताइए अब तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है? अब इस रात से निकलने की प्रयास करो। कमलराज, आज तुम्हें समझ गया, ये लोग मरकर यहां से अकेला जाता है स्वर्ग लोग, लेकिन आज मैं जीते जी इस राज से, इस महल से अकेला जा रहा हूं वनवास। ना तो मेरे साथ कोई संपत्ति वैभव है और नहीं तो मेरी पत्नी, मैं अकेला हूं। ठीक है कमल, आज मैं तुम्हारे महल को छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन कमल, एक बचपन से मैंने तुम्हें अपने गोद में लिया, चलने के लिए सिखाया, आज पोस पाल करके बड़ा किया। आज अंतिम बार है ये मिलन, अब दोबारा फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए कमलराज, ये अंतिम समय में एक बार मेरे सीने से लग जाओ, मैं यहां से चला जाऊंगा। और तो तुम्हारा अंतिम इच्छा है मैं तुम्हारे सीने से लग जाऊं? हाँ कमलराज, ये भी मैं पूरा कर सकता हूं, तो इसमें देर क्या है?
चलो मेरे सीने से लगने के प्रयास करो। हेलो खुशी मन से